प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के गीतों से परमेश्वर की महिमा करें। आज का जो गीत है हमारे लिए वो परमेश्वर के जो आज के दिनों में हमारे लिए तकलीफ सही उसी को दर्शाते हुए ये गीत हम गाएंगे। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली, प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को, हो धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को। शरण स्थान यीशु निदान आराधना तेरी आराधना। शरण स्थान यीशु निदान आराधना तेरी आराधना। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया पापों को। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया पापों को। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने, ओ पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र प्रभु सृजन आराधना तेरी आराधना। पवित्र प्रभु सृजन आराधना तेरी आराधना। कोई भी तकलीफ जीवन में आए, कभी न छोड़ूं तुझे। कोई भी तकलीफ जीवन में आए, कभी न छोड़ूं तुझे। लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बिताऊं सदा, ओ लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बिताऊं सदा। मुक्तिदाता यीशु राजा आराधना तेरी आराधना। मुक्तिदाता यीशु राजा आराधना तेरी आराधना। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली, प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली।
धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को। ओ धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को। शरण स्थान यीशु निदान आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सचमुच में तो कितना महान है पिता कि आपने हमारे पापों के लिए, जैसे दुनिया सांसारिक दुनिया में अगर हम देखें तो कोई हमारी ओर दृष्टि करना भी पसंद नहीं करता। ऐसे हालात में पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। हम इसे किस शब्दों में, आपके इस बलिदान के बारे में हम किस शब्दों में बयां करें पिता। हमारा ये जीवन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि मनुष्य क्या ही है पिता परमेश्वर की तू हमारी चिंता करे। लेकिन फिर भी आपने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि इंसानी दुनिया में पिता परमेश्वर हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना कि आपने किया है। धन्यवाद यीशु। हम आपको क्या ही दे सकते हैं पिता, सिवाय धन्यवाद भेंटों के। बस आपसे विनती करते हैं कि हमारी धन्यवादी भेंटों को आप स्वीकार करें, और हम अगर जीवन में और भी हमारे कुछ अपराध बचे हो तो हमें क्षमा करिए पिता, और अपने समान बनने में हमारी मदद करिए, क्योंकि बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, हम वचन की ओर जाएंगे जो कि परमेश्वर का वचन है। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें अपने प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की आप यहाँ पे उपस्थित हुई है। मुझे नहीं पता परमेश्वर पता कि आपके वचनों को मैं कैसे बांटूं, पर मेरी सहायता मदद आप ही करे पिता। जुबान मेरी हो पिता परमेश्वर, पर शब्द आपके हो पिता परमेश्वर, और जो आज वचन पिता परमेश्वर मैं बोलूं वो आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, जिससे कि जीवन में लोगों के भलाई आने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि अपने वचनों के द्वारा हमसे आज बातचीत करिए, और मुझे अपने लिए सही ढंग से यूज कर पिता, इस्तेमाल कर। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रियो, ये बात तो सच है कि आज का दिन जो है, आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह मध्य रात्रि जब उसके ही किसी चेले ने उसको पकड़वाया, पर बात, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह पकड़ाए गए और दूसरे दिन, क्योंकि यानी कि कल के दिन उनकी मृत्यु हुई और तीसरे दिन जीवित होते। जब वो जीवित होते थे तब से लेकर आज तक वो जीवित ही हैं, पर क्योंकि परमेश्वर ने ये अद्भुत जो अपना हमारे पापों के लिए किया, जो अद्भुत काम किया हमारे लिए, उसका हम वर्णन तो शब्दों में नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम हर साल गुड फ्राइडे मनाते हैं, हर साल। शायद इसलिए भी मनाते हैं कि हमें परमेश्वर के बलिदान को स्मरण करना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या किया। पर मेरे प्रियो, अपने आप से कभी पूछ के देखिए कि गुड फ्राइडे के अलावा भी क्या हम प्रतिदिन क्या परमेश्वर को हम कहीं ना कहीं रोज उसे क्रूसित नहीं करते हैं? हम रोज कहीं ना कहीं उसे क्रूस पे चढ़ाते हैं। आप कहेंगे, मनीषी कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारा परमेश्वर तो जिंदा हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, मैं भी जानता हूं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे अगर हम देखें तो परमेश्वर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमसे अपसेट होता होगा, शोकित होता होगा। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जिससे आपको मेरी बात समझ में आएगी। इफिसियों 4:30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम परमेश्वर को शोकित करते हैं। हर दिन हम आज के दिन भी जो मसीहत में बने बैठे हैं ना, सिर्फ नाम के मसीहत बने बैठे हैं। जैसे एक ड्यूटी करने वाला जो ड्यूटी करता है ना बंदा, 9 से सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ऑफिस जाता है, घर आता है, ऑफिस जाता है, घर आता है। यही चीज हम काम में संडे वाले दिन भी करते हैं। हमने परमेश्वर के मंदिर में जाने वाले दिन को एक ड्यूटी बना के रखा है कि बस इस दिन हमें परमेश्वर के यहां जाना है, क्योंकि हम नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएगा। हम सारी बातों को जानते हैं, हम वचनों को अच्छे से जानते हैं, हमें वचनों की सारी नॉलेज है, पर हमारे पास एक्सक्यूज इतने भरे पड़े हैं कि जिसकी हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। मैं अपने ही करीब में एक बहुत से लोगों को ऐसा जानता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं खुद से शुरुआत करना चाहूंगा, वरना ये बात जो हो जाएगी वो कहीं ना कहीं दोष लगाने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दोष मत लगा वरना तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। मुझे भी जब बाइबल पढ़नी होती है तो मैं बहुत से आनाकानी करता हूं। अरे बाद में पढ़ लूंगा, अरे थोड़ी देर रुक के पढ़ लूंगा, अरे कल पढ़ लूंगा, अच्छा ठीक है एक चैप्टर पढ़ लेता हूं, अच्छा ठीक है आधा चैप्टर पढ़ लेता हूं। कहीं ना कहीं बहुत सारे बहाने। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा काम आ जाएगा, सपोज अगर मान लो कि मेरे घर का कोई काम, एक्स्ट्रा काम आ जाए जो इमरजेंसी मुझे लगे दिखाने को वो इमरजेंसी काम हो, तो क्या हम उससे नहीं करते हैं? क्या हम करते हैं, जरूर करते हैं।
कई बार मैं अपने ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इतना आलस इतना ज़्यादा होता है, और आप लोग को पता ही होगा मसीहत में हम लोग जब बाइबल को पढ़ते तो हमें आलस कितना ज़्यादा आता है। ऐसे लगता है कि जैसे हमारे ऊपर किसी ने बहुत बड़ा भारी भरकम पत्थर रख दिया हो। बाइबल को खाली देखने भर से हमारे ऊपर इतना भारी प्रभाव पड़ता है। हम इस चीज को भी ऐसे जानते हैं कि ये जो हमें भारीपन लग रहा है, ये किस लिए लग रहा है? ये कहीं ना कहीं शैतान की ओर से है। हाँ, ये बस सच है कि मैं कोशिश जरूर पूरी करता हूं, चाहे जितना भी मुझे शैतान दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी मैं प्रभु के पास जाता हूं, और अगर नहीं जा पाता हूं तो तुरंत उससे क्षमा मांगता हूं। ये तो हुई मेरी बात। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो मसीह में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक भाई मुझे फेसबुक में मिला था और मेरी उससे बातचीत हुई थी। मैंने उससे पूछा मसीह में आप कब से आए हुए हो? बोला 15 साल हो गए आए हुए। तो मैंने बातों में पूछा, अच्छा 15 साल हो गए, तब तो आप इस समय अच्छे से वचनों को जान गए होंगे और परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देते होंगे। तो उनका जो जवाब था, मतलब इसी से साफ पता चलता है कि उनके अंदर जो आग होती है ना, वो कितनी थी। वो कहते हैं हाँ, संडे चले जाते हैं और जब मौका मिलता है तो वचन ही पढ़ लेते हैं। बस इससे ज़्यादा भला हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादातर लोगों को पता है, मैंने आज के टाइम पे एक चीज़ और देखी है बोलते हुए। लोग बोलते हैं कि वो जब यीशु मसीह जब थे ना, तो वो टाइम कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। हम वैसा उतना अच्छे से मसीहत में नहीं चल सकते कि जैसे कि उस टाइम उसके चेले चले थे। हम चाह कर भी नहीं चल सकते। ये सब खाली एक्सक्यूज हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर लूका का आपका मैं एक चैप्टर खोलेंगे, अगर लूका 14 का 18 से 20 अगर पढ़ेंगे, तो इस तरह के एक्सक्यूज जो हैं वहां भी दिए गए हैं। एक बार यीशु मसीह का हमें एक दृष्टांत बता रहे होते हैं कि एक बार एक राजा ने एक भोज रखा और उसमें मतलब अपने जो सगे संबंधी थे या जो जान पहचान के लोग थे, सभी लोग थे जो उनको इनवाइट किया। लेकिन जब उसको इनवाइट किया तो लोगों ने जो उसके एक्सक्यूज बताए, किसी ने बोला कि मैंने जमीन खरीदी है, खेत खरीदा है, तो मुझे उसका मुआयना करने जाना है। किसी ने कहा मैंने बैल खरीदे हैं, तो मुझे उसको देखने जाना है। और किसी ने तो कहा कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है, तो मेरा आना तो फिर मतलब ही नहीं बनता है। मतलब तब राजा के पास जब उसका सैनिक आता है, कहता है कि आपके भोज में तो कोई भी नहीं आ रहा है। राजा क्रोधित होता है। राजा कहता है कि क्या मैं जितने भी नगर में तुमको लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे, काने जो भी मिलते हैं सबको लेके आ जाओ। लेके आ जाता है, फिर भी जगह रह जाती है। फिर राजा कहता है कि नगर में तुमको कोई भी दिखे जो बेकार खड़ा हुआ, उसको ये ले आओ, सबको ले आओ। वो ले आता है। इससे राजा का घर तो भर जाता है, पर उसमें से भी राजा फिर बाद में देखता है कि मुझे किसको मतलब कि सही जगह देनी है, यानी उनको कपड़े अच्छे देने हैं, अच्छा स्थान देना है बैठने, उसमें से भी चुनता है वो। तो आज मसीहत में भी इसी तरह के लोग हैं जो हम लोग कहते हैं कि बुलाहट में हैं, पर चुने थोड़े गए हैं। यही वजह है कि बहुत से लोगों को जब हम कहते हैं कि भैया, जैसे मान लो सुबह चर्च होके आ गया, हम कहते हैं कि यार अरे यार फलाने जगह पे भी आज प्रार्थना है, चलोगे? अरे यार अभी सुबह ही तो चर्च होके आया हूँ यार, अभी तो पीठ में दर्द हो रहा है यार, और घर में भी कम मेरा बच्चा बीमार है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा उसको। तो ऐसा करते हैं, तुम चले जाओ, अगली बार मैं आता हूँ।
एक व्यक्ति ये कहेगा, दूसरे व्यक्ति से हम जब पूछते हैं हाँ भाई तुम क्या कहते हो, तुम चलोगे, चल तुम ही चल लो कम से कम यार, तो वो कहेगा यार मैं कसम से चल देता, पक्का मैं चल देता, लेकिन क्या है ना कि मेरे घर में कोई भी है नहीं, अब मुझे घर की रखवाली करनी पड़ेगी। तीसरे से जब हम अगर पूछेंगे भैया तुम क्या कहते हो, कहते हैं यार मैं क्या बताऊं, मेरी तो कम है 4 दिन से तबीयत ही खराब पड़ी है, मैं बेड ही नहीं छोड़ पा रहा हूं, वरना कसम से मैं चल देता, मेरा बहुत मन था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे, अगर इस तरह की जो सिचुएशन है आपने देखी होंगी अक्सर अपने आसपास के लोगों में, या खुद में भी ये चीज नोटिस की होगी कि जब हमें कोई चलने के लिए कहता है कहीं भी, हम प्रार्थना में या आराधना में, या एक जगह आराधना करके आ गए हैं और दूसरी जगह चलने के लिए कहते हैं, तो हमारे पास ऐसे ही बहाने होते हैं। लेकिन अगर हम व्यापारी हैं, अगर कोई हमें कोई कह दे कि भैया फलाने जगह पे तुमको बुलाया है पैसा लेने के लिए, फिर चाहे अगर हकीकत में भी आपकी तबीयत खराब है, आप उठ के चल देंगे, और जिससे पैसा वसूलने जाना है, मान लो कि किसी आदमी के पास आपके 10,000 रुपये बकाया है, लंबे समय तक आपको टाल रहा था, लेकिन जब आपको किसी ऐसी प्रार्थना जगह पे जाना था, उसी दिन उसका फोन आता है कि भैया मुझे तुम्हारे पैसे देने थे, आके ले जाओ। अब आप बड़े खुशी हो गए, या बड़े लंबे समय से मुझे वो टाल रहा था, चलो फटाफट होके चला जाता हूं, जबकि तबीयत भी खराब है और आप प्रार्थना में भी नहीं गए। आप गए, आप सोचे कि 10 से आप पूरा ही मिल जाएगा, लेकिन जब गए तो आपको सिर्फ 2,000 रुपये उसने पकड़ाया। अब सोचो, एक कहानी है, एक ऐसी सच्ची कहानी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, शायद में भी आप लोगों ने सुनी हो, और नहीं सुनी है तो फिर से बता देता हूं मैं। किसी परिवार में माता पिता और 2 बच्चे रहते थे, पूरा परिवार मसीह में था, पूरा परिवार। एक दिन परिवार के मुखिया की, यानी कि जो उनके पिताजी होते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। घर के सारे सदस्य जो है प्रार्थना में जा रहे होते हैं, सारे लोग तैयार हो चुके होते हैं, निकलने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। लास्ट मोमेंट पे क्या मैं उस घर के मुखिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और वो कहता है कि अपने परिवार वालों को बोलता है कि आप लोग प्रार्थना में चले जाओ, मैं घर पे रह जाऊंगा। तो घर के लोग बोलते हैं कि नहीं, चलेंगे तो साथ में ही चलेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। बहुत आपस में एक दूसरे को समझाते हैं, बाप अपने बच्चों को समझाता है, पत्नी अपने पति को समझाती है कि नहीं चलिए। बहुत ज्यादा झिझक करने के बाद आके उसका पति जैसे तैसे हिम्मत जुटाते हुए जाता है, और जब जाता है वो, तो होता ये है कि जब वो प्रार्थना में पहुंचता है, अपना वचन सुनता है, वहां पे चंगाई की प्रार्थना चल रही होती है, तो वहां जाने के कुछ ही देर बाद उसे चंगाई मिल चुकी होती है, और दिन कुल मिला के प्रार्थना में उनका अच्छा बीतता है, जिससे कि उसको इस बात का अफसोस नहीं होता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया प्रार्थना में। एक बेनिफिट तो उसका ये हुआ। दूसरा बेनिफिट उसका ये हुआ कि जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो उनके घर की पूरी छत जो होती है, पूरे घर की छत, एक रूम की नहीं बता रहा हूं, पूरे घर की छत, पूरे घर की छत जो होती है वो गिर चुकी होती है। और पड़ोसियों को शायद ये लग रहा होता है कि शायद ये लोग घर पे ही होंगे, और सारे पड़ोसी लोग घर के चारों तरफ मजमा लगाए होते हैं, अफसोस जाहिर कर रहे होते हैं। इतने में जब घर वाले पहुंचते देखते हैं कि हमारे घर के पास इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। जैसे ही वो भीड़ के नजदीक जब पहुंचते हैं तो सारे लोग उन लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये जीवित कैसे रह गए।
और वो परिवार वाले भी जब उस घर को देखते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगर एक के बजाय अगर सारे रह जाते या एक भी रह जाता तो किसी न किसी की तो जान जानी थी, या तो सबकी जाती या तो एक की जाती जरूर। वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? हम क्यों दुनिया भर के एक्सक्यूज देते फिरते हैं? किसी की नई नई शादी हुई है तो भाई मुझे पत्नी को टाइम देना है, न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, अगर नया नया बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चे का मुंह हमें इतना खींचता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अभी हाल ही में हम पूरे दुनिया में जो कोरोना का जो प्रकोप फैला था, आपको क्या लगता है जब तक कोरोना नहीं आया तो क्या सबके पास अपनी अपनी समस्याएं नहीं थी क्या? किसी के पास कर्जा नहीं था क्या? हर किसी के पास अपनी अपनी समस्याएं होंगी। किसी को घर का कर्जा का EMI भरना पड़ा होगा, किसी को कार का, किसी को बाइक का, किसी को बच्चे की पढ़ाई का जो लोन लिया हुआ है उसका भरने का, तमाम बातों की टेंशन होगी। किसी का इलाज कराया तो उसका कर्जा चुकाना रहा होगा। हर तरह की समस्या रही होगी। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें ऐसा हमें ताला लगाया, आप कितना पैसा इकट्ठा कर पाए? कितना पैसा इकट्ठा कर पाए? बल्कि जो इकट्ठा था वह भी आपके घर से निकलता चला गया। घर की पूंजी निकलती चली गई क्योंकि हमें खाना था। और जिन बेचारों के पास नहीं था तो उनको तो बहुतों को तो भूखे ही मरना पड़ा था, लेकिन जिनकी किस्मत अच्छी थी उनको भोजन मिल पाया था। तो ये गलतफहमी में हम क्यों रहते हैं? मैंने अक्सर देखा है कि मुझे भी कहीं जाना होता है तो मैं जब किसी भाई को बोलता हूँ जब कि भाई इस दिन यहाँ पे प्रार्थना में चलना है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा भाई है वो, बहुत ही अच्छा भाई है, दिल का बहुत अच्छा है वो, और जब वो फुर्सत में होता है तो मेरे साथ प्रार्थना में चलता भी है। ऐसा ही हम एक और जगह वचन में पढ़ेंगे, अगर देखेंगे, अगर आप लूका के 14:26 में पढ़ेंगे अगर, तो उसमें एक व्यापारी होता है जिसका बहुत जमीनें होती हैं। वो सोचता है कि मैं अपना अनाज इतना भर लूं, इतने पैसे इकट्ठे कर लूं कि मैं अपने प्राण से कहूंगा आराम से बैठ के खाओ पियो मौज करो। तब नीचे लिखा होता है कि परमेश्वर का वचन लिखा होता है, कहता है परमेश्वर कि आज ही तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। तो तूने जितना सब कुछ इकट्ठा किया है वो तुम्हारे किस काम के आएगा? किस काम के आएगा? मेरे प्रियो, अपने अंदर ये चीज झांकें। परमेश्वर को जो है हमेशा शोकित न करें। परमेश्वर जो होता है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ ऊपरी दिखावे से खुश नहीं होता है। परमेश्वर ने अपने प्राण हमारे लिए क्यों दिए? हमारे ऊपरी दिखावे के प्यार के लिए नहीं, अंदरूनी प्यार के लिए, आत्मिक प्यार के लिए। एक भूख होनी चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, दिन भर चाहे कितना भी वो खेलता कूदता रहे, लेकिन कुछ पल के लिए उसकी माँ उससे दूर हो जाए, देखो वो बच्चा कैसे छटपटा उठेगा। वैसा प्यार होना चाहिए हमारे अंदर। मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं लापरवाह तो बहुत हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं बहुत लापरवाह हूं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जब मैं परमेश्वर से, लेकिन ये कि अगर मैं जैसे बाइबल अगर नहीं पढ़ पाता हूँ तो मैं दूसरी चीजों में परमेश्वर का उसी हिसाब से मैं जुड़ा रहता हूँ। कहने का मेरा मतलब है कि मैं आराधना में लीन रहूंगा, परमेश्वर के वचनों को सुना करूंगा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से परमेश्वर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करूंगा। और अगर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो अकेले में परमेश्वर से बातें किया करता हूं। यही तो परमेश्वर चाहता है कि तू मुझे समय कितना दे रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे अंदर कोई काबिलियत है, जो भी है वो परमेश्वर को महिमा मिले। मैं अपने आप को बिल्कुल शून्य मानता हूं। जो भी मेरे अंदर परमेश्वर ने काबिलियत दी है
वो परमेश्वर के द्वारा मिली हुई है, और इसका सारा क्रेडिट, सारा आदर, महिमा मैं परमेश्वर को ही देना चाहूंगा। मेरे प्रियो, आज का दिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बान किया अपने आप को, ऐसे काम मत करिए कि परमेश्वर को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ जाए, और जो कि उन्होंने हम तो कभी कभी ये भी मैं तो ये कभी कभी सोचता हूँ कि हम उन लोगों से भी मतलब गए गुजरे लोग हैं, बेकार लोग हैं। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो जो लोगों को भाला मार रहे थे और हंटर मार रहे थे, क्योंकि उस टाइम का जो माहौल था, वो यीशु मसीह के बारे में उन लोगों को ये बताया गया था कि ये जादू टोना करने वाला है, जादूगर है, दुष्ट आत्माओं के बल पे निकालता है। तो बहुत सी नेगेटिविटी उसके बारे में फैलाई गई थी। तो उस टाइम पे तो मैं एक टाइम की मान भी लूं कि चलो, उन लोगों ने नासमझी में ये चीज की। तभी तो यीशु मसीह ने भी जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो परमेश्वर से खूब प्रार्थना की कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल सेवकाई हुआ था। तो उस 3.5 साल की सेवकाई में जितना वो लोग मानते हैं कि वहां पे उन्होंने, परमेश्वर ने अनगिनत चमत्कार किए थे, अनगिनत, जिसके बारे में एक बाइबल में लिखा भी है कि अगर वो सारे चमत्कार लिखे जाते तो ये पृथ्वी में किताबें कम पड़ जाती। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भ्रम था, और भ्रम फैलाने वाले लोग भी थे। दुख और अफसोस की बात सबसे ज्यादा ये होती है कि हम परमेश्वर को जानकर भी जब हम अनजान बन जाते हैं, हमारे पास हर बात के लिए बहाने की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। सोचिए, हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है जब, तो उस डेथ के माहौल को भी अटेंड करने के लिए हमारे पास समय रहता है। घर पे क्या क्या लाना है, किसी गद्दा लाना है, जो मातम में मेहमान आए तो उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, सोने का ध्यान रखना है। एक मातम जैसी चीज के लिए भी हम काम है पूरा समय देते हैं। और वहीं शादी ब्याह हो तब तो फिर पूछो ही मत, तब तो पूछो ही मत। लेकिन जब परमेश्वर को समय देने की बात आती है ना, हम इतनी कुताही बरतते हैं, यानी कि इतनी कंजूसी करते हैं हम परमेश्वर को समय देने की कि क्या बोलूं। एक भाई है, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जितने भी भाई मेरे साथ रहे हैं, जिन भी भाइयों को मैं जानता हूं, चाहे वो फेसबुक के द्वारा रहे हों, चाहे फिजिकली जिनको मैं जानता हूं, सब बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूं कि वो अनजाने में ही गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में भी कहना ये सही नहीं होगा। हमारे पास हर बात का समय है, हर बात का समय है। हम अगर कभी पौलुस की कहानी को देखें, पतरस की कहानी को देखें, एलिया की कहानी को देखें, एलिशा की कहानी को देखें, दानियल की कहानी को देखें, क्या उनकी जिंदगी में कभी आराम था? यूसुफ की कहानी को देखें, उनकी जिंदगी में कभी आराम था? आज मैं खुद अपने लिए बता रहा हूं, मैं तड़पता हूं परमेश्वर के लिए, प्रभु मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। और वो करेगा, उसका वायदा है। तुम मुझसे मांग तो सही। हम परमेश्वर के लिए सारी चीजों के लिए उनके पास आ जाते हैं कि मुझे एक बच्चा दे दो, मेरी शादी जल्दी करा दो, मेरा कर्जा मुक्ति करा दो। परमेश्वर, तुम कहा है कि तू मेरे धन राज्य की खोज कर तो तुझे सारी वस्तुएं मिलेंगी। ये सारी बातें कहने या बताने की नहीं होती हैं, समझने की होती हैं। मेरे प्रियो, वक्त है, अभी भी वक्त है। सच्चे परमेश्वर को पहचानिए। हम परमेश्वर को तो पहचान चुके हैं, उसके बलिदानों की कद्र करें, वरना अंत में जब समय आएगा, परमेश्वर ने इसीलिए 10 दुल्हनों का क्यों उदाहरण दिया था, चोर का भी क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए, अगर हम देखेंगे अगर, तो जो 10 दुल्हन का उदाहरण दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, जिसमें से 5 दुल्हन तो
तेल को तैयार करके रखी होती हैं, और 5 दुल्हन जो होती हैं वो उतना ही तेल रखी रहती हैं जितना तेल में वो जल रहा होता है। लेकिन 5 दुल्हन जो होती हैं वो पूरी तैयारी के साथ होती है कि जो मसाल में तेल है उसके अलावा भी तेल लिए रहती हैं। हम ये सारी बातें जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद का उदाहरण चोर के द्वारा भी दिया कि जिस तरह से चोर आता है उसी घड़ी में आ जाऊंगा। हम ये सब बातें ना कहीं कहीं हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। यदि आप समझते हैं इस बात को, आप नूह की कहानी को अगर पढ़ें, नूह की कहानी को अगर हम पढ़ेंगे अगर, तो उसमें क्या था? उस टाइम पे भी लोग खा रहे थे, पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, दुनियादारी के कामों में लगे हुए थे। सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली वही सब कुछ हो रहा था जो आज के टाइम हो रहा है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि शायद उस टाइम में वो नहीं, उतना नहीं हो पा रहा होगा जितना आज के टाइम हो पा रहा है, क्योंकि उस समय तो इंटरनेट वगैरह भी नहीं होते थे। आज तो हमारे पास मोबाइल ऐसे चिपका रहता है जैसे हमारे दिल की धड़कन हो, तो इससे हम इस तरह से चिपके रहते हैं। लेकिन क्या हुआ? प्रलय आई। इस बार प्रलय तो आएगी, लेकिन प्रलय आने के बाद परमेश्वर भी आएगा। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ प्लीज, अपने अंदर झांको, हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर झांको। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन पिता परमेश्वर आप हमारे जीवनों में कार्य करने पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आपने अपने वचनों के द्वारा जो आज हमसे बातचीत की है पिता परमेश्वर, जरूर पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों को बदलने पाए पिता परमेश्वर, और गंभीरता से आपके वचनों के अनुसार चलने पाएंगे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, आपने हमें अगुवाई की पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक भाई, हर एक बहन को पिता परमेश्वर आशीषित करे पिता परमेश्वर, अपने लहू से धो दे पिता परमेश्वर, लहू से धो दे पिता परमेश्वर, लहू से धो दे। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, सुना करो।